विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न मेरे की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धायन इस धम्मा के 19वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि बुद्ध ने किस तरह से 5 परिव्राजकों को अपना धम्म समझाया। प्रथम धम्मोपदेश का समापन हुआ और ये 5 परिव्राजक ये बुद्धा के पहले भिक्खु संघ के पहले 5 भिक्खु बने। इन्हें ही पंचवर्गीय भिक्खु कहा गया। अब देखते हैं आगे। जिस रात को बुद्ध ने इन 5 भिक्खुओं को अपनी धम्मदेशना दी, उसी रात को एक और घटना घटी। बनारस में एक राजपुत्र रहा करता था, उसका नाम था यशस। ये यशस काफी जवान था, इसके पास काफी धन दौलत थी और इस धन दौलत में वो इतना लिप्त था कि उसका खुद का एक कुंठागार हुआ करता था, जहां पर कई सारे औरतों को वहां पर उसने रखा हुआ था। दिन भर उनका नाच गाना देखना, शराब पीना, काम भोगों में लिप्त रहना, बस यही उस यशस की जिंदगी थी। ऐसे ही जिंदगी बिताने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद उसे इस जिंदगी से वो उबने लग गया। उसको इस जिंदगी से घृणा आने लग गई और वो ये सोचने लग गया, क्या इसके अलावा कोई जिंदगी नहीं हो सकती? क्या इससे कोई अच्छा मार्ग नहीं है? और फिर एक रात को वो अपने पिता का घर छोड़कर वो रास्तों पर निकल गया। इसी तरह से रास्तों पर भटकते भटकते वो इस पिताना के ओर बढ़ा, जहां पर बुद्ध ने इन 5 भिक्खुओं को अपनी धम्मदेशना दी थी। ये यशस इस पिताना की ओर बढ़ते जा रहा था। थकने के बाद एक जगह पर बैठ गया और बैठकर वो अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था, जोर जोर से बड़बड़ा रहा था कि मैं कहां आ गया हूं, ये कौन सा रास्ता है, कितना दुख है, कितना संकट है। और इसी तरह से वो बड़बड़ाते हुए आ रहा था। जब सुबह हुई तब बुद्ध रास्तों पर टहलने के लिए निकले। तब उन्होंने यशस को देखा और वो यशस इसी तरह से बड़बड़ाते हुए आ रहा था कि कितना दुख है, कितना संकट है। बुद्ध ने इन शब्दों को सुना और बुद्ध ने यशस को कहा कि कोई संकट नहीं है, कोई दुख नहीं है, आओ मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूं। और फिर यशस ने बुद्ध को देखा, उनकी प्रसन्न मुद्रा को देखा। यशस ने अपने सोने की चप्पलों को पैरों से उतारा और बुद्ध के सामने बैठे। बुद्ध ने 5 भिक्खुओं को समझाया था, जो आप लोग भी जानते हो अभी, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता। ये धम्म बुद्ध ने यशस को ये धम्म समझाया और यशस को लगा कि ये बहुत अच्छा मार्ग है। और यशस ने कहा कि क्या वो यशस को उनका शिष्य बना सकते हैं? बुद्ध ने कहा कि बड़े आनंद से, और यशस ये भिक्खु बन गया। यशस के पिताजी यशस को ढूंढते हुए इस पिता की ओर आ गए और उन्होंने बुद्ध को देखा और बुद्ध को पूछा, क्या आपने मेरे बेटे को देखा है? बुद्ध ने कहा कि कोई चिंता मत करो, आपका बेटा यही है। और बुद्ध ने सारी बातें बताई कि किस तरह से यशस ये चिंता में बड़बड़ाते हुए घूम रहा था और बुद्ध ने अपने धम्म की देशना यशस को दी और यशस को किस तरह से एक बौद्ध भिक्खु बनाया है। पिता अपने बेटे को उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा कि यशस एक अच्छे मार्ग पे गया है। तो पिता ने बुद्ध से अनुमति ली कि क्या मैं यशस को अभी ले जा सकता हूं? बुद्ध ने कहा, कौन से जीवन में लेकर जाना चाहते हो? उसी जीवन में, काम भोगों के जीवन में, शराब में आपका बेटा दिन भर पड़ा रहता था, क्या उसी जीवन में आप उसको वापस लेकर जाना चाहते हो? पिता को बात समझ में आ गई। पिता ने कहा, नहीं, जो यशस के लिए अच्छा है उसके लिए हम खुश हैं,
लेकिन मैं आपको, बुद्ध को यशस के पिताजी ने कहा कि क्या मैं आपको भोजन दान देने के लिए मेरे घर पर आमंत्रित कर सकता हूं? तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हम भोजन लेने के लिए आपके यहां आएंगे। और फिर बुद्ध यशस को साथ लेकर अपने यशस के पिता के घर गए। यशस के पिता के घर ये यश और बुद्ध जब गए, यशस की माता ने यशस का स्वागत किया, यशस की पत्नियों ने उनका स्वागत किया, और उन्हें भी लगा कि अब हमारा बेटा, अब उनका पति एक अच्छे मार्ग पर चल रहा है, और इसलिए उन्होंने भी उन्हें नहीं रोका। और फिर बुद्ध ने इन लोगों को भी ये देशना दी और वो भी बुद्ध के धम्म के उपासक बन गए। यशस का पूरा परिवार बुद्ध के धम्म के उपासक बन गए। यशस के दोस्त हुआ करते थे। उन पांचों दोस्तों को पता चला कि यशस ने बुद्ध के धम्म में शरण ले ली है, और क्यों ना, क्योंकि जो यश के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होगा, तो क्यों ना हम भी बुद्ध के धम्म के शरण में चले जाएं। और फिर इन दोस्तों ने यशस को विनती की कि आप भी हमको बुद्ध के धम्म की शरण में आने के लिए सहायता करें। और फिर यशस ने बुद्ध से विनती की कि ये इन 5 दोस्तों को भी वो बुद्ध के धम्म की दीक्षा दे। और फिर यशस के दोस्तों के साथ और 50 लोगों ने 5 नहीं 4, सॉरी, यशस एग्रीड एंड ही वेंट टू बुद्धा सेइंग मे द ब्लेस्ड वन प्रीच द धम्मा टू दिस 4 फ्रेंड्स। तो इन 4 दोस्तों के साथ यशस ने बुद्ध के धम्म में दीक्षा ली, और ये सभी बुद्ध के और भिक्षुक संघ में शामिल हुए। इस तरह से यशस की धम्म दीक्षा हुई। यशस के धम्म दीक्षा के बाद और एक कन्वर्जन है काश्यप फैमिली का। काश्यप परिवार ये बनारस में रहा करता था। इनके 3 बेटे थे। काश्यप परिवार के 3 बेटे थे। वो थे उरुवेला काश्यप। इनका नाम बताने से पहले इनके नाम क्यों पड़े वो भी मैं बताना चाहता हूं। ये काश्यप फैमिली काफी धार्मिक फैमिली थी और कड़ी होम हवन करने वाली ये परिवार हुआ करता था। तो इनके इनके बड़े बेटे ने संन्यास ले लिया और वो उरुवेला की तरफ जाकर उन्होंने अपना आश्रम बनाया, और इसलिए उनका नाम पड़ा उरुवेला काश्यप। बड़े भाई ने संन्यास ले लिया है, इसलिए दोनों भाइयों ने अनुकरण करते हुए दोनों ने भी संन्यास ले लिया। और जो बीच वाला भाई था वो नदी के तट पर उसने अपना आश्रम बनाया, इसलिए उसका नाम पड़ा नदी काश्यप। और तीसरे ने अपना आश्रम गया के यहां बनाया और इसलिए उसका नाम पड़ा गया काश्यप। तो इस तरह से ये काश्यप होम हवन करने में और अग्नि की पूजा करने में माहिर थे। ये काश्यप बंधु इसलिए फेमस थे क्योंकि इन्होंने जीते जी ही मुक्ति पा ली है, इस तरह की भावना लोगों में थी। तो कई सारे लोग, पूरी जनता इनको आदर दिया करती थी क्योंकि ये जीते जी इन्होंने मुक्ति पा ली है। और इनका काम यही हुआ करता था, सिर्फ अग्नि की पूजा करना, और जितने भी पाप किए हैं वो पाप अग्नि की पूजा से वो धो देते थे। तो इस तरह से इनका ये कर्मकांड वाला जीवन शुरू था। बुद्ध को पता चला, और इन काश्यपों के, उरुवेला काश्यप के 500 शिष्य डिसिपल्स थे। नदी काश्यप के और गया काश्यप के भी 500 डिसिपल्स थे, शिष्य थे। बुद्ध को इस बात का पता चला कि काश्यप बंधु और ये काश्यप परिवार किस तरह से जनमानस में इनकी पकड़ है। तो बुद्ध ने सोचा क्यों ना इनको ही अपना धम्म और धम्म के सिद्धांत इनको समझाए जाए। तो बुद्ध उरुवेला काश्यप के आश्रम में आए, यह सोचकर कि उरुवेला काश्यप ये अपना धम्म समझाने का एक मौका बुद्ध को देंगे। बुद्ध ने युक्ति की और बुद्ध ने उरुवेला काश्यप से विनती की कि क्या एक रात के लिए मैं आपके इस आश्रम में ठहर सकता हूं। उरुवेला काश्यप ने कहा कि नहीं, मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा।
और वो अनुमति इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि यहां पर मुचलिंद नाम का एक नागराज रहता है। नागराज यानी स्नेक नहीं, सांप नहीं। नाग एक कम्युनिटी थी, आज भी वो कम्युनिटी है, हम भी इस नाग के वंशज है। नाग कम्युनिटी के ये राजा थे, नाग राजा, इसलिए इनको नागराज कहते हैं। आप लोगों ने मुझे एक पोस्ट मैंने हमारे ही कार्यकर्ता की देखी थी कि बुद्ध का एक फोटो उन्होंने स्टैच्यू का फोटो उन्होंने डाला था और ऊपर 5 फने का एक नाग उनकी रक्षा कर रहा था। ये नाग या स्नेक या सांप उनकी रक्षा नहीं कर रहा है, ये नाग कम्युनिटी बुद्ध की रक्षा किया करती थी। बुद्ध, आप लोगों को पता है, जिस दिन बुद्ध ने तपस्या का त्याग किया था और बुद्ध ये पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जब अपने एकाग्र चित्त के लिए जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, तब नाग के राजा और रानी को यह पता चला था कि बुद्ध यहां पर, सिद्धार्थ यहां पर मेडिटेशन के लिए बैठा है और वो एक नया मार्ग ढूंढने वाला है। उस समय इन नाग राजा और रानी ने बुद्ध की रक्षा की थी। ये उसी का प्रमाण है, ये उसी का चित्र है। जब बुद्ध के सर के ऊपर हम इस तरह का नाग देखते हैं, ये नाग मतलब है, ये नाग कम्युनिटी ये बुद्ध की रक्षा किया करती थी। कोई भी किसी भी तरह के अगर कोई बुरी चीज या हमला होने वाला होता तो बुद्ध के रक्षा का, या बुद्ध जब भी मेडिटेशन में हुआ करते तब इनको रक्षा प्रदान करने का काम ये नाग लोग किया करते थे, नाग कम्युनिटी किया करते थे। तो इस उरुवेला ने कहा कि यहां पर एक नाग राजा रहता है मुचलिंद नाम का, वो अग्नि की पूजा करने वालों को तकलीफ देता है, उनके होम हवन उखाड़ के फेंक देता है, और मैं कई सालों से यहां पर उसका अन्याय सहते आ रहा हूं। ये उसी की जमीन है, ये उसी का शासन है, और इसलिए मैं आपको इसकी अनुमति नहीं देना चाहता। बुद्ध ने फिर कहा कि आप मुझे आपके आश्रम में रहने की अनुमति दीजिए। फिर से उसने डिनाई किया कि नहीं, इनकार किया कि नहीं, मैं आपको यहां नहीं रहने दे सकता। तीसरी बार विनती की तो उर्वेला काश्यप ने कहा कि देखिए, मैं आपसे विवाद में नहीं पड़ना चाहता, आपको जो आपके मन को अच्छा लगता है, मैं सिर्फ इसलिए आपको मनाही कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता क्योंकि मेरे अतिथि को कोई चोट पहुंचे, मुझे समझकर कहीं आपको वो हमला ना कर दे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो मुचलिंद नाम का नाग राजा आपको आकर कोई तकलीफ दे। बुद्ध को पता चला, बुद्ध को यह पता था कि ये नाग कम्युनिटी, ये नाग लोग उनके दोस्त है, और इसलिए मुचलिंद, ये जो नाग का राजा है, ये बुद्ध को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, ये बुद्ध को मन में पता था। उरुवेला काश्यप ने बुद्ध से कहा कि ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए। और फिर बुद्ध उस रात को इस उरुवेला काश्यप के आश्रम में रहे और ध्यान मुद्रा में अपने आसन पर बैठ गए। ये मुचलिंद अपने समय, निर्धारित समय पर उस आश्रम में पहुंचा, और उरुवेला काश्यप को देखने के बजाय उन्होंने बुद्ध को देखा और उनके प्रसन्नता मुद्रा को देखा। और मुचलिंद ने बुद्ध को इस तरह बैठे हुए देखने के बाद मुचलिंद दोनों हाथ जोड़ के अपना सिर झुकाकर बुद्ध के शरण में चला गया, और रात भर उन्होंने बुद्ध की यह धम्मदेशना सुनी और वो अपने मार्ग पर चला गया। वहां उरुवेला काश्यप जब अपने आश्रम में रह रहा था, वो रात भर सो नहीं पाया। उसको यही लग रहा था कि कहीं बुद्ध के साथ कुछ घटित ना हुआ हो, कहीं मुचलिंद ने बुद्ध को मार नहीं डाला हो। सुबह जल्दी ही उठकर वो अपने सभी शिष्यों को लेकर अपने आश्रम में पहुंचा जहां बुद्ध रुके हुए थे। बुद्ध रुके हुए थे और मुचलिंद, मैंने कहा कि मुचलिंद अपने मार्ग पर चले गए थे, मुचलिंद कहीं गए नहीं थे, मुचलिंद वहीं पर थे। जब ये उरुवेला काश्यप वहां पर आए, उन्होंने देखा कि मुचलिंद जो अग्निहोत्री यानी अग्नि की पूजा करने वालों को तकलीफ दिया करता था, मारा करता था, वो बुद्ध के शरण में बैठा हुआ है, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वो बैठा हुआ है। ये उरुवेला काश्यप को लगा कि बुद्ध
ये सही में कोई चमत्कारिक पुरुष है, इन्होंने कोई चमत्कार किया है। और इस तरह से इस उरुवेला काश्यप ने बुद्ध को फिर आगे चल के कहा कि आप मेरे आश्रम में ही रहो। उरुवेला काश्यप यह सोच रहा था कि शायद बुद्ध कोई जादूगर है, कोई चमत्कारिक है, तो क्यों ना बुद्ध को यहां पर रखा जाए ताकि मुचलिंद का जो हमला है वो उससे हम बच सके। तो बुद्ध वहां पर ठहरे और मुचलिंद से इस उरुवेला काश्यप को कोई फिर धोखा नहीं हुआ। उरुवेला काश्यप यही सोचकर बुद्ध को अपने आश्रम में ठहरा रहे थे कि मुचलिन से सुरक्षा प्राप्त हो। लेकिन बुद्ध का उद्देश्य कुछ और था। बुद्ध का उद्देश्य था कि इस उरुवेला काश्यप को अपने धम्म का सिद्धांत सिखाया जाए। लेकिन यह उरुवेला काश्यप बुद्ध को इस बात का मौका ही नहीं दे रहा था। कई दिन बीतने के बाद फिर बुद्ध ने ही सोचा अब मुझे पहल करनी चाहिए। और फिर बुद्ध इस उरुवेला काश्यप को आकर उन्होंने कहा कि क्या तुम अरहंत हो? ये अग्नि की पूजा करने से तुम अपने पाप कैसे नष्ट कर सकते हो? उरुवेला काश्यप ने कहा यह अरहंत क्या होता है, ये हमें समझाइए। बुद्ध ने कहा कि अरहंत वो होता है जो अष्टांगिक मार्ग में जो भी बाधाएं आती है, याद है अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक वाणी, सम्यक वाचा, सम्यक समाधि, ये सारी अष्टांगिक मार्ग के आड़ में जो भी बाधाएं आती है, बाधा कौन सी है? लोभ, मत्सर, राग, द्वेष, काम भावना, ये सारे बाधाएं जो इसके ऊपर नियंत्रण पा लेता है, जो इसके ऊपर विजय पा लेता है, उसे कहते हैं अरहंत। तो क्या तुम अरहंत हो? तो उरुवेला काश्यप ने कहा कि नहीं, ये मैं अरहंत नहीं हूं। और फिर बुद्ध ने अपना धम्म देशना इस उरुवेला काश्यप को दी। उरुवेला काश्यप ये बहुत अहंकारी था, अपने ज्ञान पर वो अहंकार किया करता था। लेकिन जब उन्होंने बुद्ध के तर्कों को सुना तब उसे पता चला कि उरुवेला काश्यप का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो कहीं पर भी बुद्ध के साथ मैच नहीं होता, कंपेयर नहीं होता, उसकी तुलना नहीं होती। और फिर उरुवेला काश्यप ने वो अग्निहोत्र छोड़ दिया, अग्नि की पूजा करना छोड़ दिया और सभी अपने 500 जटिल यानी जटाधारी अनुयायियों के साथ, शिष्यों के साथ वो बुद्ध के धम्म के शरण में चले गए। और उन्होंने अपने सारे वस्त्र, सारे पात्र, सारे होम हवन करने के पात्र ये नदी में फेंक दिए। नदी में फेंक दिए। ये फेंके हुए सभी पात्र, कपड़े, वस्त्र ये नदी के बहाव में निचली ओर बहते हुए गए। अब अपने बड़े भाई के वस्त्र और पात्र बहते हुए नदी काश्यप ने देखा और गया काश्यप ने भी देखा। नदी काश्यप को और गया काश्यप को यह डर लगने लग गया कि हमारे भाई के साथ क्या हुआ होगा। वो चिंतित हो गए और वो भी अपना सारा काम छोड़कर अपने सभी जटिलों के साथ, जटाधारी अनुयायियों के साथ वो उरुवेला पहुंचे। उरुवेला पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई ये चीवर में बुद्ध के धम्म की शरण में चले गए हैं और एक भिक्षु बन गए हैं। और अगर हमारे बड़े भाई भिक्षु बन चुके हैं तो फिर हम ये अग्निहोत्र, अग्नि की पूजा करके क्यों इस मार्ग का अनुकरण करते रहे? वो भी अपने अपने जटाधारी अनुयायियों के साथ बुद्ध के धम्म के शरण में चले गए। और बुद्ध ने कहा कि अग्नि की पूजा से हमारे जो हमारी बाधाएं है, ये उसके ऊपर हम नियंत्रण नहीं पा सकते। लकड़ी को जैसे लकड़ी घिसती है और फिर उसमें से अग्नि ये प्राप्त होती है, जलती है, उसी तरह से अज्ञान को अगर अज्ञान घिसा तो काम, क्रोध, मोह ये निर्माण होगा। और इसलिए हमको ये काम, मोह, क्रोध ये सारे को अपने इंटेलिजेंस से, अपने विद्या से और सम्यक दृष्टि से इसको खत्म करना है।
और सभी इन कश्यप परिवार को ये अपने धम्म देशना देने के बाद बुद्ध ने इन्हें अपने धम्म में शामिल कर लिया। इस तरह से बुद्ध ने यश को और काश्यपों को अपने धम्म की दीक्षा दी। समय बहुत हो चुका है, हम आगे चलकर और कुछ धम्म देशना देखेंगे जो अपने आप में बाबा साहब लिखते हैं कि ये सिर्फ केवल कुछ उदाहरण है, सिर्फ इतनी ही धम्म दीक्षाएं नहीं हुई है, ये उसमें से गिनी चुनी उदाहरण है जो ये बताने के लिए बाबा साहब लिख रहे हैं कि बुद्ध ने किस तरह के लोगों को अपने अपने धम्म में लिया। एक राजा के परिवार को यानी यश को, दूसरा एक काश्यप जटिल जटाधारी अग्नि की पूजा करने वालों को, और कल से हम देखेंगे और किन किन लोगों को बुद्ध ने अपने धम्म की दीक्षा दी और धम्म में उनको शामिल किया। आप लोगों ने आज मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।